हेलो एवरीवन। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे डिसीजन प्रॉब्लम्स के। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 5 प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी। कौन कौन सी थी मेरे को जरा रिवाइज कराओ। फर्स्ट वाज एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, और आपको बार बार समझाता हूं मैं, सिर्फ ये टेबल अच्छे से माइंड में रखनी है। एम्प्टीनेस प्रॉब्लम रेगुलर के लिए डिसाइडेबल है, डीसीएफएल के लिए डिसाइडेबल है, सीएफएल के लिए डिसाइडेबल है, उसके आगे अनडिसाइडेबल है, एंड सो ऑन। है ना, मैं बार बार चीजें रिपीट नहीं करूंगा, तो मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन कौन सी प्रॉब्लम पढ़ी थी। तो पहली प्रॉब्लम थी एम्प्टीनेस प्रॉब्लम, उसके बाद हमने देखी थी कंप्लीटनेस प्रॉब्लम, उसको देखी थी इक्वालिटी प्रॉब्लम, उसके बाद डिसजॉइंटनेस प्रॉब्लम और फाइनाइटनेस प्रॉब्लम। है ना, टोटल 5 प्रॉब्लम्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर अप कर ली थी। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और कुछ जो प्रॉब्लम्स बच रही हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो पहली है जी सबसेट प्रॉब्लम। देखो सबसेट प्रॉब्लम क्या कह रही है, गिवन टू लैंग्वेजेस L1 एंड L2 ऑफ सेम टाइप। प्लीज ये बात ध्यान रखना, सेम टाइप की होनी चाहिए। इज L1 सबसेट ऑफ L2, ये हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो दो लैंग्वेजेस हैं, क्या L1 सबसेट है L2 का, ये हमारे को पता लगाना है। तो देखो भाई, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है ना। थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। मैं चाहता हूं वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करने की कोशिश करो। ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी, मैं आपको हिंट दे देता हूं मैंने कहां बताई थी। इक्वालिटी प्रॉब्लम में, है ना। इक्वालिटी प्रॉब्लम अगर आपको याद आ रही है, मैंने प्रूव भी किया था कि L1 इज इक्वल टू L2, यू कैन से डीसीएफएल तक डिसाइडेबल है, उसके आगे अनडिसाइडेबल है ना। तो डीसीएफएल के बारे में मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ तो नहीं दिया था। मैंने आपको बताया था भाई, एक साइंटिस्ट था, है ना, उसको गोल्डन अवार्ड भी मिला था 19 कुछ, मतलब मेरे को ईयर भी याद नहीं है, शायद 97 के अराउंड इसने प्रॉपर प्रूफ किया था इसको कि डीसीएफएल के लिए ये इक्वालिटी प्रॉब्लम डिसाइडेबल है ना। बाकी के लिए अनडिसाइडेबल क्यों आई थी, मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ दे करके समझाया था। ये कुछ कुछ याद आ रहा है। L1 इज इक्वल टू L2 है, तो L1 इंटरसेक्शन L2 बार मस्ट बी 5 एंड L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 मस्ट बी इक्वल टू 5। दोनों चीजें हमारे को बोलनी पड़ेंगी, तब हम बोल पाएंगे L1 इज इक्वल टू L2 है। तो पहली बात से क्या समझ आएगा, L1 सबसेट ऑफ L2। दूसरी बात से क्या समझ आएगा, L2 सबसेट ऑफ L1। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा। फिर मैंने आपको समझाया भी था अच्छे से कि जब हम CFL का केस लेके चल रहे होंगे तो CFL का कॉम्प्लीमेंट CSL आ जाता है ना, मतलब CFL का कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज CSL होता है। और CSL इंटरसेक्शन हम CFL करने की कोशिश कर रहे होंगे तो CSL आएगा, और CSL एम्प्टी है या नहीं वो हम पता नहीं लगा सकते। तो बस वहीं पे हम फंस गए थे। तो हमने बोला था कि L1 सबसेट ऑफ L2 हम चेक नहीं कर पाते, ऑब्वियसली बात है L2 सबसेट ऑफ L1 भी हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो फिर इक्वालिटी वाली बात नहीं कर पाएंगे। तो घुमा फिरा करके मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो सबसेट वाली बात है वो इक्वालिटी से ही लिंक हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। बट यही सेम लॉजिक डीसीएफएल में हम लोग नहीं लगा पाते, क्योंकि देखो डीसीएफएल नो डाउट कॉम्प्लीमेंट में क्लोज होती थी, लेकिन वो इंटरसेक्शन में तो क्लोज नहीं थी ना। तो इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं थी, तो फिर हम कह सकते थे कि डीसीएफएल इंटरसेक्शन डीसीएफएल ये एक किस्म से सीएसएल आ जाएगा, और सीएसएल एम्प्टी है या नहीं है वो फिर हम पता नहीं लगा सकते, तो अनडिसाइडेबल होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि एक साइंटिस्ट ने प्रॉपर प्रूफ किया एंड सो ऑन, वो सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। बार बार चीजें मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है जी, तो मेन कहानी आपको बस समझ में आ चुकी है कि भाई देखो सीधी सी बात है। तो आप अब यहीं से समझ पा रहे होंगे, जब हम सबसेट की कहानी कर रहे होंगे तो सिर्फ रेगुलर में तो क्लोज आएगी, है ना। सबसेट क्यों क्लोज आएगी रेगुलर में, क्योंकि देखो L1 सबसेट ऑफ L2 के लिए हमारे को ये चीज देखनी है। तो रेगुलर में क्या बोलोगे आप, दो रेगुलर लैंग्वेज गिवन है L1 एंड L2। L2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा भाई, रेगुलर होगा, तो रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर क्या होगा भाई, रेगुलर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर आपको लग रहा है कि तेज तेज हो रहा है काम, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ, है ना। आराम आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे को, कोई भागना नहीं है। ट्रेन आपको भी नहीं पकड़नी, मेरे को भी नहीं पकड़नी। फटाफट से हम लोग करते हैं। देखो L1 सबसेट ऑफ L2, ये पता लगाने का तरीका क्या है भाई, L1 इंटरसेक्शन L2 को कॉम्प्लीमेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। ये मैं आप दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये आपको अच्छे से पता है ये ऐसा हम लोग एग्जैक्टली क्यों कहते हैं, है ना। कोई बात है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बारी, है ना। मैंने आपको प्रॉपर समझाया था L1 सबसेट ऑफ L2 हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, आप देखो। अच्छा, एक एक बात शायद आप लोगों के मन में आ सकती है कि सर अगर L1 सब, वही बात है, ये तो प्रॉपर सबसेट वाली कहानी होगी। अगर इम्प्रॉपर सबसेट हुआ तो मतलब दोनों बराबर हुए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट 5 ही आएगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना तो मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो मैं ऐसे बोलता हूँ आपके साथ, L1 सबसेट ऑफ L2 चेक करने का तरीका ये होता है। अगर आपको लगता है कि सर नहीं ऐसा, मतलब आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, देखो भाई दो केसेस हैं। L1 सबसेट ऑफ L2, मतलब L1 या तो प्रॉपर सबसेट होगा L2 का, तो भी आप चेक करोगे L1 और L2 का कॉम्प्लीमेंट। L2 का कॉम्प्लीमेंट देखो भाई, ये सब आएगा बाहर वाला पार्ट, और L1 और L2 के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो 5 होगा। मैं आपकी बात मानता हूँ। और अगर इम्प्रॉपर सबसेट हुआ, मतलब यू कैन से बराबर हुए, तो अगर L1 इज इक्वल टू L2 हुआ, तो फिर ये बनेगा ना सेट, है ना। तो हम इसका बाहर ये कॉम्प्लीमेंट देखना चाह रहे हैं ना भाई, तो ऑब्वियस सी बात है L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट करोगे। अब आपको पता है भाई L1 L2 दोनों बराबर हैं, तो L2 कॉम्प्लीमेंट की बजाय मैं L1 कॉम्प्लीमेंट भी तो भर सकता हूँ। और आपको पता है एक सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता भाई, उनका इंटरसेक्शन 5 ही आता है, वो दोनों डिसजॉइंट होते हैं। तो हम यहाँ से भी कह के भाग सकते हैं। तो दोनों ही केसेस हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट 5 चेक करने से हमारे को पता लग जाएगा कि L1 इज सबसेट ऑफ L2 और नॉट। इतनी बात आई थिंक पकड़ में आ गई सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बस अब आप बस ये बात करो, सबसे पहली कहानी करते हैं हम लोग रेगुलर की। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना भाई आप लोग। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मैंने वैसे सूरज सूरज चांद बनाए हैं भाई, है ना। चांद सूरज जो आपको लगता है वो बना लेना अपने हिसाब से। चलो ठीक है, हाँ जी। तो वही बात है, एक्चुअली मेरा मेन कंसंट्रेशन डिलीवरी पे रहती है ना। मतलब ये सब सजावट और वो सब मेरे को समझ नहीं आती, क्योंकि वो सब सजाने बैठूंगा आराम आराम से बनाऊंगा तो इतने में आपका ध्यान भटक जाएगा, आपके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलना शुरू हो जाएगा।
तो इसलिए मैं अपने साथ आपका पेस मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा स्पीड से काम करता हूँ। चलो ठीक है जी, आओ भाई वापस आओ अपनी बात पे। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, रेगुलर की कहानी हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी, तो रेगुलर में हमारे पास दो रेगुलर लैंग्वेज गिवन होगी, L1 L2 हमारे पास क्या गिवन है भाई, L1 और L2 दोनों की दोनों रेगुलर है। तो अब आप जरा मुझे समझाओ L1 इंटरसेक्शन L2 बार क्या आएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, दैट विल बी रेगुलर ओनली, है ना। क्यों रेगुलर होगा, क्योंकि L2 बार रेगुलर क्लोज है ना भाई कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में, तो ये रेगुलर ही आई। अच्छा जी, L1 आपको पता थी रेगुलर थी ही, तो रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर आपको पता है इंटरसेक्शन में रेगुलर क्लोज होती है, तो घुमा फिरा करके आंसर रेगुलर ही आ रहा है। अच्छा जी, अब आपको क्या चेक करना है भाई, L1 इंटरसेक्शन L2 5 होना चाहिए था, सॉरी L1 इंटरसेक्शन L2 बार 5 होना चाहिए था, तो ये चीज आपको पता रेगुलर आ चुकी है। तो क्या रेगुलर एम्प्टी है, एम्प्टीनेस प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेज देखो भाई, आपको याद आ रहा होगा, इट वाज परफेक्टली डिसाइडेबल, कोई 1% की भी प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। तो ठीक है जी, रेगुलर में ये यू कैन से डिसाइडेबल आ जाएगा। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा भाई एम्प्टीनेस प्रॉब्लम रेगुलर की डिसाइडेबल थी, नहीं याद आ रहा तो प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखो, मैं यहाँ बार बार चीजें नहीं बोलूंगा। तो रेगुलर यू कैन से डिसाइडेबल आ जाएगी। सबसेट के केस में रेगुलर रेगुलरिटी ऑफ मतलब सॉरी सबसेट प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस इज डिसाइडेबल, है ना। तो मतलब गिवन टू रेगुलर लैंग्वेज L1 एंड L2 इज L1 सबसेट ऑफ L2 और इज L2 सबसेट ऑफ L1, कुछ भी पूछा जा सकता है। सो दिस प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल। ठीक है, थिंक आपको पकड़ में आ गया होगा अच्छे से। व्हाट अबाउट माय DCFL, DCFL पे मैं बिल्कुल यही सेम टू सेम मैं लॉजिक लगाऊंगा, है ना, और मैं सिंपली क्या कह के भागूंगा। देखो वैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले हिंट दिया भी था, बट स्टिल कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको और हिंट दे देता हूँ। DCFL की कहानी जब हम लोग कर रहे होंगे, अच्छा इसको नोट डाउन कर लेना भाई, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो, मैंने थोड़ा सा काम रफी किया था, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एक स्क्रीन पे कर लिया। चलो भाई, अब हम कहानी कर रहे हैं DCFL की। ठीक है, मैं बीच में लाइन खींच देता हूँ ताकि आपका ध्यान इधर ना आ जाए। चलो भाई, DCFL की कहानी करो। DCFL में हमारे को बस यही काम करना है, आई थिंक बिल्कुल ट्रिवियल काम हो चुका है। L1 L2 L1 इंटरसेक्शन L2 बार मस्ट बी इक्वल टू 5। तो आपको पता है भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री DCFL क्लोज है तो ये DCFL आएगी। L1 तो हमारे पास गिवन ही था, DCFL है। तो अब मेन बात यह है भाई, DCFL इंटरसेक्शन DCFL आप निकालना चाहते हो, और आपको पता है DCFL इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं होती थी, CFL भी क्लोज नहीं होती थी। तो आपको याद आ रहा होगा, वैसे मैंने आपको प्रॉपर एग्जांपल दे के समझा रखा है, A पावर n B पावर n C पावर m, दिस इज परफेक्टली DCFL। नहीं पता DCFL क्या, तो भाई मैं इतना यहाँ चीजें नहीं बोलूंगा, ये तो बिल्कुल लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा TOC का। तो फिर अगर ये सब चीजें भी समझ नहीं आती तो प्लीज पहले आपको मेरे चैप्टर 1 चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी। प्लेलिस्ट तो TOC की एक है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 के वीडियो देखो, मतलब शुरू वाले सारे वीडियो देखो, वहां पे मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। और बेसिक्स पे कंट्रोल करो, बेसिक्स पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर ये चीजें आपको बिल्कुल बकवास लग रही होंगी, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको चीजें आती हैं तो बहुत जल्दी काम कर पाओगे, नहीं तो भाई फंसोगे। ठीक है जी, तो सीधा ही कई बच्चे होते हैं जो सीधा ही कहते हैं सर हमारे को डिसाइडेबिलिटी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, आप सीधा उसी पे जंप करके क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे या मेरी बातों को समझने की कोशिश करोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता तो फंसोगे भाई। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी, चलो फटाफट करो भाई। हाँ जी, तो ये देखो, ये DCFL है, ये DCFL है, दोनों का इंटरसेक्शन करते तो ये क्या आते थे भाई, CSL आया करती थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, A पावर n B पावर n C पावर n, बस वही बात खत्म हो गई हमारी। तो मेन बात क्या है, मैं सिंपल बार बार समझा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल वे आउट बता रहा हूँ, एक सिंपल जुगाड़ बता रहा हूँ चीजें याद करने का, ये कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, बट वही बात है, मेरे को चीजें समझानी है आपको, बस इसलिए मैं कर रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल सीधे सीधे रट्टे ना मारने पड़ जाए, है ना, मतलब बाय हार्टिंग सीधा सीधा ना करना पड़ जाए, कुछ पता होना चाहिए, बस मैं वो सब आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो DCFL इंटरसेक्शन DCFL हमारे को पता है CSL आ सकती है, और CSL एम्प्टी ये मैं चेकिंग नहीं कर सकता, आपको पता है। ठीक है जी, तो वही बात है, CSL एम्प्टी हमारे को नहीं आती चेकिंग करनी, क्योंकि अनडिसाइडेबल थी, है ना। तो बस ठीक है, CSL के केस में अनडिसाइडेबल थी, तो बस वही बात है, DCFL पे काटा। अब वही बात है, DCFL पे काटा हुआ तो फिर आगे तो सारे काटे लगने हैं, क्योंकि आगे आगे तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, चाहे क्लोज है चाहे ना है। अब REC के केस करो, CSL का केस करो, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, इंटरसेक्शन में क्लोज आ रही है सर, मेरे को सब पता है CSL क्लोज आएगी। अब देखो CFL का तो प्लीज आप अपने आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मेरे को यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ये सेम टू सेम कहानी होगी। L2 बार का कॉम्प्लीमेंट हमारा CSL आ जाएगा ना, क्योंकि CSL तो कॉम्प्लीमेंट में भी क्लोज नहीं थी, तो सॉरी CFL, अगर हम CFL की कहानी करें, देखो वही बात है, मैं जल्दबाजी कर रहा हूं ना, तो मुझे लग रहा है शायद मैं कुछ गलत ना भूल जाऊं, है ना। तो देखो CFL के केस जब हम लोग कर रहे हैं तो L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 हमारे को चाहिए, और मैं सिंपली क्या बोलूंगा भाई, L2 बार दैट विल बी CSL। अगर L1 और L2 दोनों CFL हैं, L2 बार क्या आएगा भाई, CSL आएगा, ये आपको पता है। और ये क्या है भाई, CFL है, CFL इंटरसेक्शन CSL, आंसर आपको पता है भाई CSL ही आएगा। क्लोज प्रॉपर्टी से वीडियो देखो, अगर आपको नहीं पता तो CSL एम्प्टी नहीं चेक कर सकता, फंस गया। अब आपको लगेगा कि CSL के केस में क्या होगा, अरे भाई कॉपी पेस्ट होगा, इसमें क्या टेंशन है, CSL के केस में तो यही करोगे, L1 इंटरसेक्शन L2 बार इज इक्वल टू 5 आपको चेक करना है, तो CSL आपको पता है क्लोज होती है इंटरसेक्शन में, तो होने दो ना क्लोज, कोई बात नहीं, आएगा तो CSL। ठीक है जी, तो यहाँ से भी L1 भी क्या थी हमारे पास, CSL थी, तो CSL इंटरसेक्शन CSL करना चाहता, तो आंसर क्या आएगा भाई, आपको पता है CSL इंटरसेक्शन में भी क्लोज थी, तो CSL इंटरसेक्शन CSL विल बी CSL, और ये मैं एम्प्टी चेक करना चाहता हूं, CSL एम्प्टी में चेक नहीं कर सकता, मैं वहीं फंस गया। ठीक है, सेम टू सेम कहानी आप आगे रिपीट कर सकते हो। REC में कोई प्रॉब्लम
है कि आरसी को एम्प्टी में चेक नहीं कर सकता और आरई को भी मैं एम्प्टी चेक नहीं कर सकता, मैं वहीं फंस गया। ठीक है जी, चलो बस खत्म करो कहानी। इसलिए ये सब हो गया, और मैंने आपको वैसे बहुत बार पहले भी समझा रखा है भाई, एक जगह काट लगा तो उसके आगे सारे कांटे लगने हैं, क्योंकि वही बात है, आगे आगे प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। चलो ठीक है जी, तो वही बात है, इसका कॉम्प्लीमेंट चेक करना चाहेंगे तो क्या होगा भाई, गिवन टू लैंग्वेजेस L1 and L2 ऑफ सेम टाइप इज L1 सबसेट ऑफ L2, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज विल बी व्हाट, कॉम्प्लीमेंट। प्लीज ये ध्यान से समझना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था तो बच्चे बोलते थे कॉम्प्लीमेंट होगा सर L2 सबसेट ऑफ L1। अरे बकवास बात है, बात L1 सबसेट ऑफ L2 या L2 सबसेट ऑफ L1 हो, सबसेट प्रॉब्लम ही है, एक ही बात है दोनों। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, L1 नॉट सबसेट ऑफ L2। तो L1 नॉट सबसेट ऑफ L2 का मतलब ये नहीं होता कि L2 सबसेट है L1 की, प्लीज ये बात ध्यान रखना। अगर ऐसे सेट हुए तो ये L1 बना दो, ये L2 बना दो, दोनों डिसजॉइंट सेट है, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो कोई किसी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि अगर L1 सबसेट नहीं है L2 का तो इसका मतलब L2 सबसेट होगा L1 करना, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। प्लीज ये सब बेसिक सी बातें आपको पता होंगी। वही बात है, मैं फ्लो में चीजें बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा, मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे ये फालतू की बकवास करते थे मेरे सामने कि हाँ जी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एंड सो नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो L1 सबसेट ऑफ L2 है, तो कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब L2 सबसेट ऑफ L1 हो जाएगा, नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बोलना था भाई, L1 इज नॉट सबसेट ऑफ L2, और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि L1 नॉट सबसेट ऑफ L2 का मतलब आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि L2 सबसेट है L1 का। ठीक है, L1 नॉट सबसेट ऑफ L2 का मतलब L2 सबसेट ऑफ L1 का, ये सब बिल्कुल नहीं है। प्लीज ये सब ध्यान रखना, ये सब बेसिक से पॉइंट्स आपको पता होंगे। ठीक है जी, तो कॉम्प्लीमेंट वही बात है कि देखो अब सीधी सी बात है, मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। रेगुलर में डिसाइडेबल है, डिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट डिसाइडेबल, बाकी सब अनडिसाइडेबल है, अनडिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट अनडिसाइडेबल, तो बस सब पे कांटा लगा देना। ठीक है जी, तो आई थिंक पकड़ गए आप लोग, छोटा कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो आप सब लोग। ठीक है, तो एक स्क्रीन पे तो आई थिंक आएगा नहीं, इतना पार्ट कर लो नोट डाउन, उसके बाद ये वाला पार्ट कर लो, चांद सितारे बना लो। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये रेगुलर, फिर ये डीसीएफएल की कहानी, ये सीएफएल की, सीएसएल की, एंड सो सब मैंने कर लिया। आई थिंक समझ गए आप लोग। ठीक है, चलो मैं इतनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इतनी जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा देता चला जा रहा हूँ ताकि आपको चीजें सीधी याद ना रखनी पड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे अब हम जब करें एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं भाई, इज द गिवन लैंग्वेज एम्बिगुअस, दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज ध्यान रखना लैंग्वेज। तो एक्चुअली ना क्वेश्चन प्रॉपर आएगा एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज या ग्रामर एंड सो, तो ऐसे पूछा जाता है। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर लैंग्वेज। अच्छा अगली फिर आ सकती है, मैं अच्छे से लिख देता हूं, रेगुलर लैंग्वेज। अगली आ सकती है एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर ग्रामर, तो ये अलग अलग है। तो मैं लैंग्वेज की कहानी फिलहाल कर रहा हूं, फिर आप ऑब्वियस बात है उसको ग्रामर में कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्योंकि एक ही जैसी चलती है ये। ठीक है, हाँ जी, तो लैंग्वेज, तो एक बात मेरे को जरा समझाओ, रेगुलर में एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेज डिसाइडेबल होगी कि नहीं, मतलब रेगुलर, ये बात याद आ रहा है आपको, लैंग्वेज एम्बिगुअस कब होती थी, जब उसके लिए कोई मैं अनएम्बिगुअस ग्रामर लिख ही नहीं पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल उसको हम बोलते थे ना इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, है ना, जैसे ये देखो ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एम, यूनियन, ये सब चीजें मैंने आपको लेक्चर्स में पढ़ा रखी है, नहीं याद आ रहा तो प्लीज मेरे लेक्चर्स देखो, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो भाई, ये एक लैंग्वेज एल है, तो मैं इसको बोलता हूं जी इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। व्हाई इट इज इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है भाई, S गोज टू S1 और S2 आपको करना पड़ेगा, है ना। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये यूनियन है, तो S1 ये लैंग्वेज पैदा करवाएगी और S2 ये लैंग्वेज पैदा करवाएगी। तो अब एक स्ट्रिंग देखना जरा, A AA BB जब AA BB C मतलब A B और C तीनों बराबर है, तो ये क्या कहते हैं भाई, पहले दो बराबर, ये क्या कहते हैं जी आखिरी दो बराबर। अगर तीनों बराबर होंगे, क्योंकि देखो ये पहले दो बराबर करिए, सी से हमारा को मतलब नहीं है, सी कितने मर्जी आ सकते हैं, ये क्या कह रहा है भाई आखिरी के दो बी और सी बराबर होने चाहिए, ए से हमारा को मतलब ही नहीं है। तो जब तीनों के तीनों बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है, तो मतलब S1 से भी पैदा होगा, S2 से भी पैदा होगा, एंड सो। तो आपको याद आ रहा होगा भाई, ये इसके लिए हम जितना मर्जी कोशिश कर ले अनएम्बिगुअस ग्रामर नहीं लिख पाएंगे, जो भी ग्रामर लिखेंगे वो एम्बिगुअस ही निकलेगी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते थे भाई, इनहेरेंटली एम्बिगुअस लैंग्वेज। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, एम्बिगुअस ग्रामर और एम्बिगुअस लैंग्वेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एम्बिगुअस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं कोई अनएम्बिगुअस ग्रामर ही नहीं लिख पा रहा, और एम्बिगुअस ग्रामर तो आपको वैसे पता ही है, दो पार्ट्स बन जाए हमारे पास, है ना, कोई भी स्ट्रिंग दे दो जिसके लिए दो पार्ट्स बन जाए तो हमारी ग्रामर एम्बिगुअस हो जाएगी। इतना आपको आई थिंक पता लगता है। ठीक है जी, तो अब जरा फटाफट से मेरे साथ कहानी करो रेगुलर की। क्या रेगुलर लैंग्वेजेस, मेरे को इतनी बात समझाओ, क्या रेगुलर लैंग्वेजेस इनहेरेंटली एम्बिगुअस हो सकती हैं क्या? कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि रेगुलर लैंग्वेज के लिए डीएफए बनता है। डीएफए मतलब एक पाथ, एक पाथ है, तो जब हम उस डीएफए को रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे तो पक्की बात है वो अनएम्बिगुअस ग्रामर होगी, एम्बिगुअस आने का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब ऐसे कोई भी रेगुलर लैंग्वेज नहीं होगी जो कि इनहेरेंटली एम्बिगुअस हो। तो चुपचाप से बोलो रेगुलर के लिए, अब आपको मैं कोई भी रेगुलर लैंग्वेज दे दूं, मैं आपसे पूछूं क्या वो लैंग्वेज, क्या वो रेगुलर लैंग्वेज एम्बिगुअस है, चुपचाप से आप ना ही बोलोगे हमेशा, ऑलवेज नो। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियस बात है डिसाइडेबल है भाई,
है ना, क्योंकि हम हमेशा नो नो करते चले जा रहे हैं, यस आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई, बिना कुछ देखे बिना कुछ कहे आप मेरे को कोई रेगुलर लैंग्वेज दोगे ना, मैं आंख बंद करके बोलूंगा नहीं जी नहीं, ये इनहेरेंटली एम्बिगुअस नहीं है। तो हमारे पास सीधा के सीधा आंसर आ रहा है विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ चेकिंग, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे जी ट्रिवियली डिसाइडेबल। ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, मतलब ट्रिवियली डिसाइडेबल का मतलब क्या है, बिना कुछ लगाए, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, ऐसे ही आंख बंद करके बोल दिया। ठीक है, जैसे आप बोलते थे ना ये बात ट्रिवियल है, ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस है, तो ये ऑब्वियस बात होगी। ठीक है, तो रेगुलर पे हम टिक तो लगा रहे हैं, साथ साथ हम क्या बोलेंगे भाई, मैं एक बार नीचे लिख देता हूँ ये लाइन, है ना, तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, आप क्या बोल के आओगे भाई, ट्रिवियली डिसाइडेबल। इतनी बात जानने वैसे कोई जरूरी नहीं कि मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रिवियली डिसाइडेबल है या नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया। ट्रिवियली डिसाइडेबल हम क्यों कह रहे हैं, ट्रिवियली डिसाइडेबल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यू डू नॉट नीड टू चेक इट, सीधा आंसर बोलोगे ना, खत्म कहानी। आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सबको। ठीक है, अच्छा ऐसे ही डीसीएफएल की कहानी होगी। डीसीएफएल का मतलब आपके पास डीपीडीए होना चाहिए, है ना, और डीपीडीए का मतलब क्या होगा भाई, ऑब्वियस बात है एक एक पाथ। एक एक पाथ तो मतलब जो भी हम उसको डीपीडीए से ग्रामर बनाएंगे, कंटेक्स्चुअल ग्रामर बनाएंगे, मैंने आपको तरीका नहीं सिखाया बट हम बना सकते हैं, बस सिर्फ इलाज मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, जुगाड़ बता रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ठीक है जी, उसको ग्रामर में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मतलब एम्बिगुअस वो नहीं आएगी, अनएम्बिगुअस ही आएगी। ठीक है जी, तो बस सीधी सी बात है, डीसीएफएल भी हमारी मतलब ये यू कैन से डिसाइडेबल होगी, है ना, ट्रिवियली डिसाइडेबल, थोड़ा अच्छा बोलते ट्रिवियली डिसाइडेबल, क्योंकि कोई भी डीसीएफएल दे दोगे मैं आंख बंद करके बोलूंगा कि नहीं भाई नहीं, वो एम्बिगुअस नहीं है। ठीक है, हाँ, सीएफएल में एम्बिगुअस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मैंने आपको बहुत बार पहले समझा रखा है, ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है ना, तो सीएफएल से अनडिसाइडेबल शुरू होगी, तो जब सीएफएल के लिए अनडिसाइडेबल आई तो ऑब्वियस बात है सीएसएल आरईसी और आरई, क्योंकि तो और ज्यादा आगे आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही है, तो ये अनडिसाइडेबल ही रहेंगी। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको समझ आ गया होगा। सीएफएल मैंने बहुत बार समझाया भी आपको, है ना, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ सीएफएल इज अनडिसाइडेबल। क्यों अनडिसाइडेबल है, क्योंकि हम नहीं बना सकते ना कोई ऐसा एल्गोरिथम। आप ये देखो, अब ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है जी, ये हमारे एक पर्टिकुलर केस था, ऐसे पता नहीं कैसे कोई घुमा फिरा करके खिचड़ी बना करके आपको कोई लैंग्वेज दे दे, तो हम नहीं पता लगा पाएंगे, कोई इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई वे आउट नहीं है, कोई एल्गोरिथम नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब जनरल, जनरल मतलब इन द सेंस मैं कोई भी सीएफएल दे दूं मेरे को बता देगा कि वो एम्बिगुअस है या नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसे काम। ठीक है, रफली अगर आप कोशिश भी करते हो कि सीएफएल के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रामर लिखने की कोशिश करते जाओ करते जाओ करते जाओ, हर बार आप कोशिश करते चले जा रहे हो, लेकिन रुकोगे कब, वही नहीं समझ में आएगा आपको कब रुकना है। मतलब इन द सेंस आपने जब जब बना रहे हो एम्बिगुअस बन रही है, एक और बनाए एम्बिगुअस, एक और बनाए एम्बिगुअस, एक और बनाए एम्बिगुअस, कब रुकूं, कब बोलूं कि हाँ भाई ठीक है इसके लिए नहीं बन सकती। ठीक है, तो वही बात है, इट इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम, हम नहीं रुक पा रहे ना, हमारे को समझ में आ रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, समझ आ रहा है ना। मतलब वही बात है, अगर ये डिसाइडेबल होती तो हमारे पास कोई ना कोई एल्गोरिथम होना चाहिए था, उस एल्गोरिथम को मैं कोई भी सीएफएल दूंगा, है ना, और उस सीएफएल को जब हम इनपुट करेंगे तो ये यस कब करेगा, जब ये एम्बिगुअस होगी, और नो कब करेगा, जब ये अनएम्बिगुअस होगी। तो मैं ऐसा एल्गोरिथम नहीं बना सकता। थोड़ा सा इंट्यूशन से आपको खुद से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एल्गोरिथम मतलब जनरल, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर केस, ही तो पर्टिकुलर केस था तो आपको समझ में आ गया था। तो इस टाइप से मैं कुछ लिखूंगा तो आप पकड़ जाओगे, तो कोई जनरल एल्गोरिथम बना के दे दूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, याद कर लो भी, बहुत ज्यादा प्रॉपर प्रूफ में कुछ नहीं जरूरत नहीं है, बहुत टाइम बर्बाद होगा, मैं इतना करना भी नहीं चाहता, और ना ही गेट एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। गेट एग्जाम के लिए सीधा सीधा ये रिक्वायर्ड है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ सीएफएल इज डिसाइडेबल नॉट, इट इज अनडिसाइडेबल, बस खत्म करो कहानी, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आई थिंक आप समझ लोगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं ग्रामर की, है ना, तो चाहे लैंग्वेज की कहानी आ जाए चाहे ग्रामर की कहानी आ जाए। अच्छा पहले तो एक बात करो, इसकी पहले कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, फिर बात करेंगे ना। तो इज द गिवन लैंग्वेज अनएम्बिगुअस, तो ये हो जाएगा जी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट, इज द गिवन लैंग्वेज, ये एल अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस, तो आपको पता भाई डिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट डिसाइडेबल, बार बार समझा रहा हूं मैं आपको ना, तो ये डिसाइडेबल डिसाइडेबल, और अनडिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट अनडिसाइडेबल, तो सारे के सारे कांटे लग जाएंगे। और बार बार समझा रहा हूं, आरी आएगी, आरी बट नॉट आरी सी, या फिर नॉन आरी, वो सब कहानी हम राइस थ्योरम में करेंगे, अभी ज्यादा हमारे को इसमें घुसने की जरूरत नहीं, अभी चुपचाप से बोलते हैं अनडिसाइडेबल है, सब कुछ एक ही बात है, मतलब आरी बट नॉट आरी सी या नॉन आरी, हम सबको एक ही मान के चल रहे हैं, मतलब सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल को हम एक ही चीज मान के चल रहे हैं। ठीक है, बाकी सब जो डिफरेंशिएशन है प्रॉपर, वो सब कैसे करना है वो सब हम राइस थ्योरम में करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अभी फिलहाल आप क्या बोलोगे जी, कॉम्प्लीमेंट क्या है जी, इज द गिवन एल अनएम्बिगुअस, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। लैंग्वेज की कहानी होगी, अब ग्रामर की कहानी कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ग्रामर की कहानी मैं अब आपको दिखाता हूँ, तो नीचे करके दिखा दूं, है ना, तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेस मैंने अब बोला था, तो अब मैं आपको बताता हूँ एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर्स। ठीक है, ये ऊपर क्या था भाई, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेस, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता था, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेस, ऑफ लैंग्वेजेस।
ठीक है जी। तो दिस इज एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेजेस। तो हम बोल रहे थे कि इज द गिवन लैंग्वेज एम्बिगुअस एंड सो ऑन। तो अब आ सकती है आगे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर्स। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, रेगुलर, डीसीएफएल, सीएफएल, सीएसएल, और सॉरी अब वही बात है, ग्रामर है तो फिर मतलब वही बात है, डीसीएफएल तो हम नहीं कह पाएंगे, तो हम बोल के भागेंगे जी रेगुलर ग्रामर, है ना, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, उसके बाद कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर्स, है ना, उसके बाद फिर टाइप 0 ग्रामर, या यू कैन से यूनिवर्सल ग्रामर्स, यूजी लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो कोई बात है, रेगुलर के लिए डिसाइडेबल आती है, बाकी इन सब के लिए अनडिसाइडेबल आती है, हम लोग नहीं कर सकते इन सब की चेकिंग। ठीक है, वही बात है, इतना घुसने की जरूरत नहीं है। कंटेक्स्चुअल ग्रामर के लिए एम्बिग्यूटी आपको पता है, अभी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ कंटेक्स्चुअल ग्रामर इज अनडिसाइडेबल, है ना। क्यों अनडिसाइडेबल? क्योंकि वही बात है, थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि चंद शब्द मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ, आपको लगेगा कि सर बिल्कुल ऐसे रट्टे मतलब आप कुछ कुछ बातें बोल दो, तो मैं एक दो बात आपके सामने बोल देता हूँ। कोई भी मैंने कंटेक्स्चुअल ग्रामर दे दिया आपको, से सपोज कर लो एएस, है ना, एसएस और नल। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, तो आप देखते बोलोगे कि सर एसएस और नल बैठा है तो इसका मतलब हायर स्ट्रिंग के लिए इनफाइनाइट भी जाएंगे, तो एम्बिगुअस एंड सो ऑन हमारे को तो पता लगता है। लेकिन भाई हर बार पता नहीं लगेगा, मेरे को एक जनरल एल्गोरिथम देना है, मतलब कोई भी कंटेक्स्चुअल ग्रामर में दे सकता हूँ आपको, और कोई भी कंटेक्स्चुअल ग्रामर दे दो और आपको पता लगाने की एम्बिगुअस है या नहीं है। सबसे सिंपल से इलाज क्या होगा, आप एक एक करके स्ट्रिंग पैदा कराते चले जाओ, किसी भी स्ट्रिंग के लिए 2 पास आएगा तो हम भूल जाओगे हाँ, नहीं आए तो हम रुके कब, फंसे मतलब हम फंसे रह जाएंगे, तो हाँ तो आंसर आ रहा है, नाम हम लोग अटक रहे हैं, तो मतलब इट विल बी व्हाट, आर ई बट नॉट आर ई सी। आर ई बट नॉट आर ई सी का मतलब क्या हुआ, यू कैन से अनडिसाइडेबल, तो वही बात खत्म होगी हमारी, है ना। अच्छे से बोलते सेमी डिसाइडेबल, बट सेमी डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल को हम एक ही बात मान के चलते हैं, तो इट विल बी अनडिसाइडेबल। समझ में आ रहा, रुकना नहीं, समझ में आ रहा, कब रुके, रुके कब, है ना। स्ट्रिंग पैदा करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे और देखते जा रहे हैं, हर एक के लिए एक एक पास आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, तो फिर पता नहीं कब रुके, हमारे को ये समझ नहीं आ रहा। आई थिंक आ रहा होगा सबको समझ में, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो इट विल बी अनडिसाइडेबल। हाँ, रेगुलर के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आपको लगेगा कि सर रेगुलर में भी यही कहानी करो ना आप, है ना, स्ट्रिंग पैदा करते जाओ एंड ऑन, बट उसमें प्रॉब्लम, उसमें मतलब आसान बात यह है कि राइट हैंड साइड में दो दो नॉन टर्मिनल, सिर्फ एक एक नॉन टर्मिनल आता है, तो एक एक नॉन टर्मिनल आता है तो हम उसको आराम से हैंडल कर लेते हैं और उससे थोड़ा सा पता लगा लेते हैं एंड ऑन। प्लीज इतना वही बात है, घुसने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आपको जुगाड़ समझा रहा हूँ याद करने के लिए। रेगुलर ऐसे याद रख सकते हो आप कि थोड़ी सी सिंपल ग्रामर्स होती हैं, और सिंपल ग्रामर्स होती हैं मतलब यू कैन से राइट हैंड में सिर्फ एक नॉन टर्मिनल आता है, और उस नॉन टर्मिनल को हम लोग हैंडल करना जानते हैं, हम कुछ कुछ हैंडल करके तरीके से पता लगा लेते हैं कि वो एम्बिगुअस है या नहीं है। जैसे सपोज करो, ये देखो, जैसे मैं बोलता हूँ एस इंप्लाइज ए एस और ए, है ना, एस इंप्लाइज ए एस ए और नल। ठीक है, तो अब क्योंकि एस इंप्लाइज नल हो सकता है, तो हम बोल सकते थे कि ये जो ए एस था हम इसको ए से रिप्लेस कर सकते हैं, तो दो दो हमारे पास राइट हैंड साइड में रूल्स हैं जो कि सेम सेम आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्रामर एम्बिगुअस हो गई, है ना। तो इस स्टाइल से हम कुछ कुछ तरीके अपना सकते हैं, और हमारे पास एल्गोरिथम है, एक जनरल एल्गोरिथम है जो ये सब काम हमारे को करके दे देता है, क्योंकि एक नॉन टर्मिनल है ना, बार बार समझा रहा हूं, राइट हैंड साइड एक ही नॉन टर्मिनल है तो उसको हैंडल कर रहा है, तो थोड़ा सा काम आसान है, इतना टफ नहीं है। लेकिन 2 3 4 5 सीएफएल में तो कितने, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में तो कितने भी आ सकते हैं, आप कितनी भी आ सकते, तो फिर उनको एक एक करके कैसे हैंडल करें, तो उनको हैंडल नहीं कर पाते, ऐसे समझ लो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे क्या करा जाए। यहाँ पे तो आपको पता है हर प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा एक नॉन टर्मिनल रहेगा, और वो भी या तो एंड में आएगा शुरू में आएगा, तो हम कुछ कुछ करके पता लगा पाते हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने बोल दिया, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा, है ना। फीलिंग, बस मेन बात क्या है, दिल से आपकी फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हमारे को मतलब कुछ कुछ फील आ रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, बस इतना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इंट्यूशन, बार बार समझा रहा हूं, सिर्फ इंट्यूशन में आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर्स रेगुलर के लिए आएगी, बाकी किसी के लिए भी नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि वही बात है, तो और ज्यादा आगे कॉम्प्लेक्स है, मैं तो और ज्यादा फंसूंगा मैं। ठीक है, तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करोगे, आप यहाँ पे बोल सकते थे कि 2 और मोर वेज टू जनरेट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द ग्रामर। ठीक है, तो पार्स ट्री तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको समझ में आता होगा, नहीं बनता कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में पार्स ट्री कैसे बनेगा, पार्स ट्री तो सिर्फ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में बनता था, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर में कैसे बनाओगे पार्स ट्री, है ना, क्योंकि वही बात है, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल थिंग्स आ सकते हैं ना, जैसे ये देखो, ये ऐसा कुछ कुछ आ सकता है, तो ट्री टाइप बनेगा, मतलब पार्स नहीं ग्राफ टाइप बन जाएगा ना, कुछ ऐसे आप सोच सकते हो, ट्रिपल एस गोज टू दिस 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 ए बी, ऐसे करके कुछ है ना। तो आपने शुरू करा ऐसे, है ना, और फिर कुछ कुछ पैदा हुआ होगा इससे, है ना, और फिर जो जो कुछ आया होगा उससे हम लोग आगे आगे और कुछ कुछ पैदा कराने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ये देख लो, ये एस ए ऐसे ऐसे कुछ आया होगा, फिर यहाँ से ये ए बी ऐसे करके कुछ मैसी मैसी सा बन जाएगा सारा ना, मतलब इट विल जस्ट लाइक अ ग्राफ, इट विल बी जस्ट लाइक अ ग्राफ, इट आई थिंक इट वोंट बी नो लॉन्गर ट्री। तो वो ट्री कब रहेगा, जब गिवन कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कंटेक्स्ट ट्री निकली, अगर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कंटेक्स्ट ट्री निकली तो फिर ट्री बन पाएगा, जब ट्री नहीं बन पाएगा। तो जनरली हम कह सकते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के लिए ट्री बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, मे और मे नॉट गेट अ ट्री। ठीक है, तो फिर वो बात है, फिर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर के लिए फिर एम्बिग्यूटी कैसे डिफाइन करें, तो हम वहां पे ये बोल के भाग सकते हैं कि 2 और मोर वेज टू जनरेट द स्ट्रिंग।
आई थिंक आपको समझ आ रहा है, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, ठीक है जी। तो मेन बात है भाई वो नहीं पता लगा पाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है ना, जब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में नहीं कर पा रहे तो कंटेक्स्ट सेंसिटिव और इनमें तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में काम मतलब दिक्कत क्यों लग रही थी, मैंने आपको समझा दिया भाई। एक से ज्यादा मतलब देखो, एक ही अगर नॉन टर्मिनल हुआ राइट हैंड साइड में, शुरू में हो या एंड में हो, मतलब रेगुलर का केस था, तो वहां पे हम लोग इस टाइप से कुछ कुछ करके पता लगा लेते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल हुआ, जैसे ये देखो, जैसे ये कुछ हुआ, तो एस इंप्लाई से ए बी सी डी एंड कुछ कुछ ऐसे कुछ है, तो फिर अभी ये भी कुछ पैदा कराएगा, बी भी कराएगा, सी भी कराएगा, डी भी कराएगा, एंड सो, तो वो सब कैसे पता लगाएं, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो सिंपल बात ऐसे मैं करता हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट वे क्या बनेगा, मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो भी मतलब यू कैन से, अगर आपको लगता है कि कोई एल्गोरिथम बन रहा है, तो मैं उस एल्गोरिथम को कोई भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर दूंगा, है ना। तो फिर अगर वो एम्बिगुअस होगी तो आंसर यस जरूर आएगा। क्यों यस आएगा, क्योंकि हम एक एक करके पास्ट ही बनाएंगे। सिंपलेस्ट वे क्या है भाई, हर एक स्ट्रिंग के लिए पास्ट ही बनाने की कोशिश करते रहो, है ना। तो जो भी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से स्ट्रिंग पैदा हो रहे होंगे, पहले यू कैन से कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से सबसे छोटा स्ट्रिंग पैदा करने की कोशिश करना। अगर सबसे छोटे स्ट्रिंग के लिए दो पास्ट आ गए, वही बात खत्म, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, एंड सो ऑन, एक एक करके स्ट्रिंग पैदा कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ, है ना। कहीं पे भी दो पास्ट ही आ गए तो पक्की बात आप रुकोगे और आंसर यस करोगे। लेकिन अगर आ ही नहीं रहे तो फिर नो कैसे बोलोगे, हम नो में अटकेंगे। तो यस तो आ रहा है, नो नहीं आता, मतलब ये एल्गोरिथम नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। और प्रोसीजर मतलब क्या हुआ, ट्यूरिंग मशीन है, मतलब हॉल्टिंग मशीन नहीं है, मतलब इट विल बी आर ई बट नॉट आर ई सी, ठीक है। तो वही बात है, घुमा फिरा करके, मतलब अच्छे बोले तो सेमी डिसाइडेबल, बट थोड़ा और यू कैन से, अभी इतना हम परफेक्टली नहीं बोलेंगे, हम सिंपल बोल के भाग जाएंगे अनडिसाइडेबल, है ना। क्योंकि राइस थ्योरम में मैं इनको डिफरेंशिएट करूंगा, सेमी डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल को। अभी सिंपल बोल के भागेंगे अनडिसाइडेबल। आई थिंक काफी हद तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया सब कुछ, मैंने आपको अभी थोड़ा पहले बताया भी था, बट स्टिल थोड़ा सा मैंने और रिपीट कर दिया ताकि आपके कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और चीजें आपको थोड़ी सी समझ में आ जाए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना। और रेगुलर के केस में ये कहानी हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि रेगुलर में एक एक नॉन टर्मिनल होता है, और या तो एक्सट्रीम राइट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, है ना। तो फिर वही बात है, हम उनको थोड़ा बहुत हैंडल करना जानते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ये समझ में आया था कि नहीं आया था। अगर लगा कि ये भी तेज है तो फिर ये देखो भाई, एस इंप्लाइज ये देखो, बहुत सिंपल कहानी है भाई, एस इंप्लाइज एस और एस गोस टू नल, ए पैदा करने का एक ये तरीका और एक सिंगल ये तरीका हुआ, है ना। तो फिर मैं यही कहना चाह रहा था आपको कि इस और इससे यूज करके हम एक सिंगल ए पैदा कर सकते हैं ना। तो वही बात है, मतलब दो दो मेथड आ गए हमारे पास, तो वही हमने सीधा सीधा आपको करके दिखा दिया था। आई थिंक पकड़ गए होगे आप लोग, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, और वही बात है, आप देखो मैंने ये सब कहानी कर ली आपके सामने, है ना। तो डीसीएफएल के बारे में मैंने आपसे साथ बातें नहीं करी है ना, क्योंकि डीसीएफएल के कोरस्पॉन्डिंग ग्रामर ही हमारे को नहीं पता क्या होती है। रेगुलर ग्रामर तो फिर वही बात है, रेगुलर लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग है, एंड सो ऑन। तो डीसीएफएल के कोरस्पॉन्डिंग ग्रामर ही नहीं पता हमारे को। वो सब चीजें मैं वैसे आपको कंपैरिजन में पढ़ाऊंगा। डीसीएफएल के कोरस्पॉन्डिंग जो ग्रामर होती है, हम उसको एलआर ग्रामर कहते हैं, ठीक है। और एलआर ग्रामर एक्चुअली कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का ही एक प्रॉपर सबसेट होती है। तो एवरी एलआर ग्रामर इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, बट एवरी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज नॉट एन एलआर ग्रामर, ठीक है। हाँ जी, और एलआर ग्रामर हमेशा अनएम्बिगुअस होती है, बात ध्यान रखना, दीस आर ऑलवेज अनएम्बिगुअस। तो क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में कि एलआर इज द गिवन एलआर ग्रामर एम्बिगुअस, तो इसका आंसर हमेशा ही ना है जी। तो इट विल बी ट्रिवियली डिसाइडेबल। आई थिंक आप बात पकड़ गए मैं क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। एलआर ग्रामर इज अनएम्बिगुअस ऑलवेज, ये बात ध्यान रखना, कभी भी एम्बिगुअस नहीं होती, वो हमेशा ही अनएम्बिगुअस होती है। तो ये तो ट्रिवियली डिसाइडेबल हो गया। जैसे रेगुलर लैंग्वेज के लिए मैंने आपको बोला था ना भाई, रेगुलर लैंग्वेज और डीसीएफएल के लिए मैंने आपको बोला था ट्रिवियली डिसाइडेबल है। क्यों, क्योंकि वही बात है, वो एम्बिगुअस होती नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि इज द गिवन एलआर ग्रामर, अगर डीसीएफएल का कोरस्पॉन्डिंग ग्रामर का क्वेश्चन आने की कोशिश करेगा कि हम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर की कहानी कर रहे हैं, तो मैं ग्रामर की कहानी कर रहा हूं आपके साथ। तो डीसीएफएल का कोरस्पॉन्डिंग ग्रामर मैंने आपको बता दी एलआर ग्रामर होती है, और एलआर ग्रामर इज ऑलवेज अनएम्बिगुअस ग्रामर। अगर वो ऑलवेज ही अनएम्बिगुअस है तो मैं टेंशन नहीं खत्म, हम क्या बोलेंगे कि ट्रिवियली डिसाइडेबल है ये बात, है ना। तो सिंपल बात आ जाए कि इज द गिवन एलआर ग्रामर एम्बिगुअस या इज द गिवन एलआर ग्रामर अनएम्बिगुअस, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हम चुपचाप से क्या बोल के आएंगे, इट विल बी ट्रिवियली डिसाइडेबल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटा कर देता हूँ, फटाफट आप नोट डाउन कर लो, एक स्क्रीन पे आई थिंक आ गया है ना। तो फिर मैं और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी। तो अब वही बात है, सब मैं कॉम्प्लीमेंट वॉम्प्लीमेंट सब कुछ आपके साथ बात कर चुका हूँ, प्लीज मैं अब ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा इस प्रॉब्लम में, आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब, ठीक है। हाँ जी, चलो ठीक है जी। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखना है आपको। तो लैंग्वेज की कहानी अलग है, ग्रामर की कहानी अलग है, तो जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो रेगुलरिटी प्रॉब्लम, रेगुलरिटी प्रॉब्लम क्या कहती है, इज द गिवन लैंग्वेज रेगुलर, इज द गिवन एल रेगुलर। तो अगर रेगुलर की कहानी करोगे तो सिंपल सी बात है, ट्रिवियली डिसाइडेबल होगी। आप आप बोल रहे हो कि गिवन रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर है क्या, नहीं तो महाबकवास क्वेश्चन होगा। सीधी सी बात है, हाँ ही है इसका आंसर, ऑलवेज यस। तो आपको देखे बिना आंसर करना है, मतलब कुछ नहीं करना, सिंपल आप आंसर कर पाओ, दैट मीन इट विल बी ट्रिवियली डिसाइडेबल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ट्रिवियली डिसाइडेबल है ये चीज। अच्छा, डीसीएफएल, डीसीएफएल के लिए भैया डिसाइडेबल आती है, इसका प्रॉपर प्रूफ हमारे को पूछने की जरूरत नहीं है, रियली रिक्वायर्ड नहीं है, गेट के लिए बहुत टफ है, इतना घुसने की हमारे को जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल बात ये देखते हैं, डीसीएफएल के लिए डिसाइडेबल है। आगे सीएफएल, सीएसएल, आरईसी, आरई, इन सब के लिए अनडिसाइडेबल है, प्लीज ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा भाई, इज द गिवन सीएफएल रेगुलर, है ना। तो फिर मतलब रेगुलर लैंग्वेज हम ये पूछना चाह रहे हैं। ऐसे देखो क्वेश्चन, देखो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊं। देखो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सीएफएल गिवन है,
ठीक है, तो आपको पता है भाई देखो पहले तो देखो ये रेगुलर का सेट है और ये वही बात है, थोड़ा अच्छे से नहीं बना, ये रेगुलर और ये CFL है ना। हाँ जी, तो दुनिया में जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो प्रॉपर सबसेट है CFL की। अब मैंने आपको एक लैंग्वेज दी है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या, और ये लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज कैसी है भाई, CFL है, इतना आपको पता है। मतलब अब हमारे को ये पता लगाना है कि ये जो लैंग्वेज है CFL, ये यहाँ है या यहाँ है, ये हमारे को पता नहीं लगता। बात समझ आ रही? दिस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो इज द गिवन CFL रेगुलर, ये हमारे को नहीं समझ में आ रहा। आई थिंक समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब वही बात है, जो CFL है, अब वही बात है आपकी। अब क्वेश्चन आने को आपको शायद लग सकता है कि हाँ सर, अगर सिंपल ये क्वेश्चन आए कि इज द गिवन CFL रेगुलर, तब क्या बोल के भाई दिस इज अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम। टेबल से मैंने आपको आंसर बता दिया, जो हमने टेबल बनाना है इसमें से हमारे को पता लग गया इज द गिवन CFL रेगुलर, ये अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है। अच्छा, अब वही बात है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आएगा तो फिर ये पूछा जाता है कि तो थोड़ा और डिटेल में जाओ तो CFL एग्जैक्टली दी कैसे गई है ना। मैंने आपको बार बार समझाया था, जब भी हम लैंग्वेज की कहानी करते हैं, तो जैसे रेगुलर की कहानी होगी तो फिर रेगुलर जरूरी नहीं कि हम रेगुलर लैंग्वेज ऐसी दे देंगे, है ना। हम कैसे देंगे भाई, या तो FA दे देंगे, या फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन दे देंगे, या फिर रेगुलर ग्रामर दे देंगे। क्योंकि ऐसे आप कैसे दोगे, इनफाइनाइट तो हो सकती है, अगर इनफाइनाइट निकलेगी तो आप एल्गोरिथम को इनपुट नहीं कर सकते। तो वही बात है, DCFL की कहानी करोगे तो हम DPDA देंगे। तो अब DPDA के लिए ऐसे क्वेश्चन आता है DCFL में कि इज द गिवन DPDA एक्सेप्टिंग रेगुलर लैंग्वेज, हाँ जी, तो ये डिसाइडेबल है। अच्छा, CFL का कैसा आता, तो ऐसे बोलते हैं इज द गिवन PDA, प्लीज ये ध्यान रखना, इज द गिवन PDA एक्सेप्टिंग रेगुलर लैंग्वेज, नहीं, ये अनडिसाइडेबल है। या इज द गिवन कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर जनरेटिंग अ रेगुलर लैंग्वेज, ये भी अनडिसाइडेबल है। प्लीज ये सब ध्यान रखना है आपको, है ना, क्योंकि मैंने सिंपल बात बोल दी। मैं आपको बार बार सुनाता हूँ, एल जो हम कर रहे हैं, लैंग्वेज की कहानी कर रहे हैं, लैंग्वेज दी कैसे गई होगी वो डिपेंड करेगा, है ना। तो लैंग्वेज कैसे दी गई होगी, या तो एक्सेप्टेंस डिवाइस की फॉर्मेट में, या फिर ग्रामर के कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो आई थिंक समझ में आ गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, गिवन CFG, ठीक है, गिवन CFG, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं मैं, हाँ जी, गिवन CFG जनरेट रेगुलर लैंग्वेज, जनरेट रेगुलर लैंग्वेज। हाँ जी, तो ये प्रॉब्लम कैसी है भाई, मैं रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है जी अनडिसाइडेबल, ठीक है। मतलब एग्जांपल ये देखो, जैसे ये देखो, मैं आपको बता दूं S इंप्लाइज AS A और A, ठीक है जी। तो ये कैसी है भाई, है ना, तो ये आपको देखते समझ में आ रहा होगा, ये जी ऑड नंबर ऑफ एज पैदा कर रही है। ऑड नंबर ऑफ एज की लैंग्वेज आपको पता है रेगुलर होती है ना। तो ये एक ऐसी मैंने कंटेक्स्टुअल ग्रामर लिख करके दे दी है जो कि रेगुलर लैंग्वेज पैदा कर रही है ना। और वही बात है भाई, रेगुलर लैंग्वेज तो पता है ना, ऑड नंबर ऑफ एज रेगुलर होता है ना। ग्रामर लिखना तो ये लो, ऐसे AA S और A, ये लोग खत्म कहानी, है ना। इस S को इधर कर देते, तो रेगुलर लिख दी मैंने। तो आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी। तो मेन बात क्या है, ऑड नंबर ऑफ आपको पता रेगुलर है, सबको पता होगा, बट फिर मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दिया ताकि आपको चीजें थोड़ी सी याद आ जाए। और मतलब उल्टा सीधा सब मैं लिंक ही करा के चलता हूँ ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा बोलता रहता हूँ साथ साथ, ठीक है। हाँ जी, और ये जो थी, ये ग्रामर कैसी थी, कंटेक्स्टुअल ग्रामर थी। और ये इस कंटेक्स्टुअल ग्रामर ने जो लैंग्वेज पैदा कराई वो रेगुलर पैदा कराई। तो ये तो एक पर्टिकुलर केस था, आपको फटाफट पता लग गया। लेकिन अब मैं कोई भी दुनिया की कैसी भी कंटेक्स्टुअल ग्रामर दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या वो रेगुलर लैंग्वेज पैदा कर रही है, नहीं पता लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो प्लीज आपको समझ आ गया होगा, ऐसे गिवन PDA एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज, तो वो बात भी हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, इज द गिवन CFL एक्सेप्ट रेगुलर, इज द गिवन CFL रेगुलर, सीधा सीधा अनडिसाइडेबल, सिंपल होगी बात। अब CFL, अब फिर आगे और डिटेल में पूछना चाहेगा तो ऐसे पूछेगा कि CFL वो किसी पर्टिकुलर वे से दे रहा होगा ना, मतलब ऑब्वियस बात है, एल्गोरिथम को मैं CFL कैसे दे दूं, वो हो सकता है इनफाइनाइट निकले। तो फिर इसलिए फिर आपसे पूछा जा सकता था कि इज द गिवन PD एक्सेप्टिंग रेगुलर लैंग्वेज, अनडिसाइडेबल। इज द गिवन कंटेक्स्टुअल ग्रामर जनरेटिंग रेगुलर लैंग्वेज, अनडिसाइडेबल, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। अब देखो CFL का केस हो गया, ऐसे CSL में क्या आएगा, इज द गिवन LBA एक्सेप्टिंग रेगुलर लैंग्वेज, तो वही बात गलत। इज द गिवन कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर जनरेटिंग रेगुलर लैंग्वेज, गलत। REC के लिए halting Turing machine accepting regular language, गलत। RE के लिए given Turing machine accept the regular language, गलत। ये क्वेश्चन बहुत बार है, प्लीज ध्यान रखना। given Turing machine accept regular language, गिवन ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज, ये क्वेश्चन बहुत बार गेट एग्जाम में आया है। मेरे को नहीं पता क्या लगा हुआ है गेट एग्जाम को, बट ये आया हुआ है। और ये सब चीजें मैं आपको राइस थ्योरम में भी बहुत ढंग से समझाऊंगा, डिटेल में क्लियर करूंगा सारा कुछ, ठीक है। बट फिलहाल आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि इट विल बी अनडिसाइडेबल, गिवन ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट रेगुलर लैंग्वेज, अनडिसाइडेबल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, राइस थ्योरम में और डिटेल बताऊंगा, ठीक है जी। तो वही बात है भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई, इज द गिवन L नॉन रेगुलर, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नॉन रेगुलर वही बात है भाई, कॉम्प्लीमेंट में वही बात है, जो 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 चीज डिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट अनडिसाइडेबल। तो ठीक है जी, यहाँ पे इन दोनों पे टिक लगेगा और इन दोनों पे काटा लग जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा भाई, नॉन रेगुलर। कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट, इज द गिवन L नॉन रेगुलर, L नॉन रेगुलर, ठीक है। हाँ जी, तो L नॉन रेगुलर
तो रेगुलर और DCFL पे टिक लगेगा, बाकी सब जगह काटा लगेगा, है ना। तो वो रेगुलर की तो वही बात है, ट्रिवियली डिसाइडेबल इज द गिवन रेगुलर लैंग्वेज नॉन रेगुलर, महाबकवास बात है, सीधा नो नो नो, आंसर सीधा नो करोगे ट्रिवियली डिसाइडेबल हो गई, है ना। DCFL के लिए डिसाइडेबल आता है ना, तो वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो वही बात है, बस आपको याद करनी पड़ेंगी ये सब चीजें। हाँ जी ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कुछ आइडिया, थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं आपको साथ साथ देता जा रहा हूँ। रेगुलरिटी प्रॉब्लम क्लियर। चलो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसका मैं अभी आगे बहुत जगह यूज भी करूंगा, ठीक है। तो इसी चीज को यूज कर करके मैं अभी आगे आपके साथ कहानियां करूंगा, ध्यान रखना इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट प्रॉब्लम। कॉम्प्लीमेंट प्रॉब्लम क्या है भाई? इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल सेम टाइप। ये तो सिंपल बात होगी भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी से चेक कर लेना। कॉम्प्लीमेंट रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होता है, हाँ जी बिल्कुल, तो डिसाइडेबल आएगा। DCFL का कॉम्प्लीमेंट डिसाइडेबल होता है, हाँ जी बिल्कुल, तो डिसाइडेबल आएगा। CFL का कॉम्प्लीमेंट CFL होता है, नहीं होता तो अनडिसाइडेबल आएगा। CSL का कॉम्प्लीमेंट CSL होता है, यस डिसाइडेबल। REC का कॉम्प्लीमेंट REC होता है, यस डिसाइडेबल। और RE का कॉम्प्लीमेंट नॉन RE होता है, आपको याद आ रहा होगा, तो अनडिसाइडेबल। बस वही बात खत्म हो गई, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। तो इज द एल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल सेम टाइप, तो आप क्या बोलोगे भाई? हाँ जी ठीक है, रेगुलर के केस में ठीक है, DCFL के केस में ठीक है, CFL के केस में नहीं आएगा, CSL में नहीं आएगा, REC में नहीं आएगा, और RE में सॉरी CSL में आएगा, RE में आएगा, REC में आएगा, RE में नहीं आएगा। वो सब आप पढ़ सकते हो अपने, प्लीज मेरे से बार-बार मत भूलो। अब आपके मन में शायद ये डाउट आ सकता है कि RE के केस में सर आपने काटा क्यों लगवा दिया? आपको तो पता है भाई RE का कॉम्प्लीमेंट हमेशा नॉन RE होता है। फिर वही आप गलती करें, मैं आपको 1,00,000 एक बार समझा चुका हूँ, RE का कॉम्प्लीमेंट नॉन RE ऐसा जरूरी नहीं है भाई। RE बट नॉट REC गिवन होनी चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट नॉन RE आता है। तो मैंने तो सिंपल RE बोला है, तो वो RE क्या बता, REC निकला है, REC निकल आएगा तो फिर RE का कॉम्प्लीमेंट RE आ सकता है, ये आपको पता। भाई अगर आपको ये भी मैंने समझाया था RE का कॉम्प्लीमेंट RE आ गया, तो इसका मतलब वो REC है। आई थिंक याद आ रहा होगा सबको, मैंने सब बता रखा है, प्लीज मेरे से बार बार चीजें मत बुलाओ, सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर रखी है, ठीक है जी। तो इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल सेम टाइप, तो आप समझ गए भाई। और कॉम्प्लीमेंट आप अपने आप कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इज नॉट ऑफ सेम टाइप, तो वही बात है, ये आप अपने आप से मतलब वही बात है। डिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट डिसाइडेबल होता है, तो सब जगह टिक, और बाकी जहां जहां टिक है वहां टिक, जहां क्रॉस है वहां क्रॉस है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल ऑफ नॉट सेम टाइप, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भाई? इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सॉरी इस प्रॉब्लम का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल नॉट ऑफ सेम टाइप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल नॉट ऑफ सेम टाइप, ठीक है। तो रेगुलर के केस में, अब देखो ये ट्रिवियल बात है ना, रेगुलर केस में आप ट्रिवियल बोलोगे कि हाँ जी नहीं, ये आंसर ना ही है ना, तो इसलिए हमने सीधा इसको डिसाइडेबल बोल दिया। अब रेगुलर के केस, अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल सेम टाइप, तो रेगुलर में डिसाइडेबल क्यों निकली? ट्रिवियल ऐसा है, आपको बोल देगा कि गिवन रेगुलर लैंग्वेज इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर। अरे हाँ भाई हाँ, इसमें क्या टेंशन है? इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ DCFL, हाँ भाई हाँ, इसमें क्या टेंशन है? आप चाहे कोई DCFL दे दो, आप ट्रिवियल यस बोल के आओगे, है ना। अब CFL के केस में हम नहीं कर पाएंगे डिसाइड, क्यों? क्योंकि CFL क्लोज नहीं थी। तो अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि इज द गिवन CFL इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन CFL, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिर मैं इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूं समझाने की कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर मैं आगे और बढ़ूंगा। देखो तो क्वेश्चन क्या आया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन CFL इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन CFL, ये मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे। हाँ जी, तो फिर अब देखो, पहले तो इसकी कहानी करो, इससे पहले बात करो रेगुलर की, है ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ ताकि थोड़ी सी चीजें आपको समझा सकूं, है ना, नहीं तो एकदम जल्दबाजी में दिक्कत हो जाएगी। इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन रेगुलर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन, चलो अच्छे से लिख देता हूँ, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन रेगुलर लैंग्वेज रेगुलर, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप बोलोगे ये इसमें क्या टेंशन है भाई, दिस इज डिसाइडेबल, ठीक है। तो वो पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, आप समझ गए ना। इज द गिवन प्रॉब्लम डिसाइडेबल, ऐसे करके पूछा जाएगा ना, या विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज डिसाइडेबल, तो ये एक ऑप्शन आ सकता है आपके सामने। हाँ जी, तो ये डिसाइडेबल है, बिल्कुल बात। व्हाई इट इज डिसाइडेबल? क्योंकि ऑब्वियस बात है, आंसर विल बी ट्रिवियली, थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो इट विल बी ट्रिवियली डिसाइडेबल। व्हाई ट्रिवियली डिसाइडेबल? क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमेशा यस होगा, ऑलवेज यस, बिना दिए। आपको बस इतनी बात बोल दी जाए कि रेगुलर लैंग्वेज आपके पास गिवन है, तो आप ऑलवेज यस पे टिक लगा के आओगे, है ना। क्योंकि आपको पता है भाई, अगर आपको दे दी जाए कि एक रेगुलर लैंग्वेज दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका कॉम्प्लीमेंट रेगुलर होगा क्या, बिल्कुल होगा। क्लोजर प्रोटीन आप ये तो पढ़ के आए हो, तो बस इसका आंसर ऑलवेज यस होगा, इसलिए मैंने बोल दिया ट्रिवियली डिसाइडेबल, देखने की जरूरत ही नहीं कौन सी रेगुलर लैंग्वेज गिवन है। अच्छा, ऐसे ही DCFL के केस में होगा। अब व्हाट अबाउट माय CFL? तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन CFL, ये क्वेश्चन बना। हाँ जी, तो इसका आंसर देखो मैं कैसे करूंगा, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन CFL। हाँ जी, तो फिर वही बात है, आप घुमा फिरा करके आप क्या पूछना चाह रहे हो? देखो आपको पता है कि CFL का कॉम्प्लीमेंट हमेशा CSL होता है, ऑलवेज CSL।
अब वो CSL CFL भी हो सकती है ना, ये चीज आपको पता है अच्छे से। तो मेरे को इतना पता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL ऑलवेज CSL होता है। तो घुमा फिरा करके जो आपने पूछा ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL CFL, तो वो आप पूछ रहे हो कि इज द गिवन CSL CFL, इज द गिवन CSL CFL, ये है क्वेश्चन। बात समझ आई? तो मैं प्रॉपर लिख देता हूं। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन क्या था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL CFL, कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL CFL, दिस वाज द क्वेश्चन। और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ CFL हमेशा CSL होता है, तो इसलिए घुमा फिरा करके क्वेश्चन बन गया इज द गिवन CSL CFL। अब एक बार जरा मुझे ये समझाओ, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? अभी मैं आपको समझा के आया हूं, इज द गिवन CSL रेगुलर, मैं अभी आपको समझा के दिस इज अनडिसाइडेबल। जब रेगुलरिटी वाली अनडिसाइडेबल है तो फिर CFL तो और ज्यादा आगे कॉम्प्लेक्स होगी, तो वो भी 100% अनडिसाइडेबल निकलेगी, तो हम इस पे भी काटा लगाएंगे। समझ आई बात? इसलिए थोड़ा सा आपके सामने प्रूफ आ गया, तो इसलिए हम क्या क्या के भागेंगे भाई, CFL के केस में कॉम्प्लीमेंट ऑफ L सेम टाइप बात पे काटा लग जाएगा। ठीक है, तो वही वही बात है, आप इस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ L नॉट ऑफ सेम टाइप। हाँ जी, तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इस पे भी काटा लग जाएगा, है ना? तो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और CSL, तो इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन CSL CSL, ऑब्वियस सी बात है भाई, CSL क्लोज होती थी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन में, तो हाँ ही है, ट्रिवियली डिसाइडेबल, आंसर इज ऑलवेज यस। सिमिलरली REC के केस में ऑलवेज यस। RE के केस में अब देखो मैं फंस रहा हूं, RE के केस में क्यों फंस रहा हूं? क्योंकि मैंने सिंपल RE कह के भागा हूं, मैंने RE बट नॉट REC नहीं कह के भागा। अगर RE बट नॉट REC कह के भागता तो ये डिसाइडेबल होती। प्लीज ये बात ध्यान रखना, नहीं तो आपको फंसा देगा भाई बहुत ज्यादा गेट एग्जाम में। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे दूं मैं, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ RE RE, is the complement of given RE RE, ये क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो आपको पता लगाना डिसाइडेबल है अनडिसाइडेबल है। तो मैं बोलूंगा भाई ये तो अनडिसाइडेबल है। व्हाई इट इज अनडिसाइडेबल? क्योंकि मैंने सिंपल RE बोला, मैंने आगे और कुछ नहीं कहा, है ना? तो अगर आता, जैसे देखो अब RE जो थी वो REC भी तो हो सकती थी, मैंने क्योंकि एवरी REC इज RE, अगर एवरी REC इज RE तो फिर जो RE गिवन है शायद वो REC भी हो सकती थी। अगर वो REC होती तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा REC आता, तो मतलब RE आ सकता था। तो इतनी बात करो भाई, आपको मैंने सारा तो समझा रखा है, इतना मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी बात बोलता हूँ, ये देखो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, दिस इज RE, ठीक है, एंड दिस इज योर REC। ठीक है, तो REC के अंदर आगे सारी CSL CFL वो सब होंगे, तो उतना मैं नहीं बना रहा हूँ। मैं बस आपको इतना कहता हूँ, मेरे पास एक RE है, तो ये अगर RE है तो ये RE इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो अगर ये इधर निकली तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो यही आएगा, लेकिन अगर इधर निकली तो इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर जाएगा, है ना? तो अब मैं क्या कहता हूं कि, और ये आपको मैंने सारा बता रखा है एल एल बार थ्योरम। अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा एल एल बार थ्योरम क्या है, तो आप मेरे RE और REC के वीडियोस देखो, है ना? तो RE और REC लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में, है ना? तो वहां पे प्लीज चेक कर लेना, मेरे को वीडियो नंबर तो याद नहीं, मैंने पूरे डिटेल सब समझा रखा है, आपको याद आ रहा होगा। हाँ जी, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन RE RE, ये मेरा क्वेश्चन था। तो अब हम पता नहीं लगा पाएंगे, है ना? क्योंकि मैंने सिंपल RE कह के भागा। अब RE एग्जैक्टली है क्या? अगर वो RE REC निकली तो कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर यस आएगा, लेकिन अगर वो RE यू कैन से RE बट नॉट REC निकला तो आंसर नो आएगा। यस और नो कुछ भी आ सकता है, तो फिर वही बात है, चेकिंग करनी पड़ेगी, तो हम फंस रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा और क्लियरली बोलने की कोशिश करूं ना, तो मैं ऐसे कहना चाहता हूं आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पहले मेरे को एक क्वेश्चन आपसे और पूछना पड़ेगा। अगर मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर गया तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्या क्वेश्चन होगा वो ध्यान से समझना भाई। देखो मैंने आपको RE दिया है, तो मैंने आपको यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये RE कौन सी है, RE बट नॉट REC या RE एज वेल एज REC। तो क्या है ये मैंने नहीं दिया आपको। तो पहले आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे ना कि सर ये RE है कौन सी, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए था कि इज द गिवन RE REC, ये क्वेश्चन आप पहले मेरे से पूछोगे। अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया कि हाँ जी कि तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कर पाओगे, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस हुआ कि इज द गिवन RE REC, अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस हुआ तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी यस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई REC है अगर, तो REC का कॉम्प्लीमेंट REC होता है, तो हम बोल के भाग जाएंगे, और एवरी REC इज RE, तो इस क्वेश्चन का आंसर यस आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो आया तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी नो आ जाएगा। क्यों? ये एक किस्म से रिडक्शन दिखा रहा हूं मैं, है ना? तो काफी स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि रिडक्शन दिखाओ एंड सो ऑन, तो पूरी प्रॉपर रिडक्शन तो मैं नहीं समझा सकता आपको, क्योंकि रिडक्शन बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप है गेट के। जब आप एमटेक करोगे IITs में, वहां पे आपको पूरी डिटेल में सिखाया जाएगा कि रिडक्शन एक्जैक्टली क्या होती है एंड सो ऑन। बट थोड़ा थोड़ा सा मैं आइडिया आपको यहाँ पे देख के भाग रहा हूं ना, तो ये एक किस्म से इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर भी करके जाएगा, है ना? तो अब देखो इज द गिवन RE REC, अगर इसका आंसर नो हुआ
तो आपके इस क्वेश्चन का भी आंसर नो होगा, क्योंकि अगर आपने बोला कि आरी बट नॉट आरी से निकली, ये आरी बट नॉट आरी से निकली, तो पक्की बात है कॉम्प्लीमेंट उसका नॉन आरी होगा। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, तो फिर वो आरी वाली बात पे फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया ना? अगर इस क्वेश्चन का आंसर नो आया कि इज द गिवन आरी आरी सी, इसका आंसर नो आया तो मतलब आरी बट नॉट आरी सी है, तो अगर आरी बट नॉट आरी सी हुआ तो फिर वो बात है, आपको पता है उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा नॉन आरी आता है, तो फिर आप पूछ रहे थे आरी आएगा, तो वो ऑब्वियस बात है आंसर फॉल्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर यस, तो इसका आंसर यस, इसका आंसर नो, तो इसका आंसर नो, ऐसा कुछ है। तो अब आप मुझे जरा बताओ, घुमा फिरा करके सारी कहानी इस पे अटकती है, तो आप क्या ये पता लगा सकते हो कि इज द गिवन आरी आरी सी? नहीं पता लगा सकते। क्यों नहीं पता लगा सकते? ऑब्वियस है बात है। आपसे मैं पहले ये क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था इज द गिवन आरी रेगुलर, इज द गिवन आरी रेगुलर, हम ये भी पता नहीं लगा सकते। रेगुलर तो बड़ी सिंपल है, तो अगर रेगुलर से तो बहुत ऊपर आरी सी है, तो मैं तो बिल्कुल फंसूंगा। जब हम रेगुलर नहीं पता लगा सकते तो आरसी कहां से पता लगाएंगे? वो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो ये प्रॉब्लम होगी जी अनडिसाइडेबल, और ये अनडिसाइडेबल होगी तो मतलब हाँ और ना मैं नहीं कर पा रहा, तो वैसी बात है मैं इसका भी हाँ और ना नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो थिंक क्लियर होगा सबको। तो इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन आरी आरी, मैं नहीं पता लगा पा रहा, मैं बिल्कुल ही फंस रहा, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, क्योंकि मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं है वो आरी है कौन सी। ठीक है, हाँ। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, देखो अब देखो, अगर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया था तो इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा था ना भाई, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर करके आपसे ये क्वेश्चन पूछते तो आप अपने आराम से, आप बड़े आराम से बोलोगे। तो मैं आपको बोल देता कि इज द गिवन आरी which is REC also, या is the complement of the given RE which is REC will be RE? हाँ जी, आप ट्रिवियली यस बोल के आओगे, आपको पता है क्योंकि REC कॉम्प्लीमेंट में क्लोज थी। और अगर मैं क्वेश्चन पूछता कि इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन RE which is not REC will be RE, तो इसका आंसर होगा जी नो, ट्रिवियली नो, है ना? तो इट विल बी ट्रिवियली डिसाइडेबल। तो प्लीज ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना, भी मैं लिख देता हूं अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो प्लीज ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा इज द कॉम्प्लीमेंट गिवन आरी आरी, दिस इज परफेक्टली अनडिसाइडेबल, मैं इसका आंसर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और अगर मैंने आपसे पूछा कि ये कि इज, ये लिख के इसलिए रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आएगा आज नहीं तो कल आएगा जरूर गेट एग्जाम में। मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो भी मैं प्रेडिक्शन करता हूं इस साल अगले साल कहीं ना कहीं जरूर वो क्वेश्चन आ जाते हैं। 2015 2012-13 में जब मैंने प्रेडिक्शन करी थी, 15-16 तक वो क्वेश्चन आ गए थे, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, है ना? तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि इज द गिवन आरई विच इज आरईसी, या इज द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, is the complement of given RE which is REC is RE? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमेशा कर सकते हो यस, ट्रिवियली यस है इसका आंसर, क्योंकि आपको देखने की जरूरत नहीं है, एवरी आरईसी का कॉम्प्लीमेंट आरईसी होता है और एवरी आरईसी इज आरई, तो वही बात खत्म होगी यस, तो ये ट्रिवियली डिसाइडेबल हो गई। ठीक है, दिस विल बी ट्रिवियली डिसाइडेबल। और अब अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता कि यही ऊपर वाले मैं डैश लगा रहा हूं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन आरई व्हिच इज नॉट आरईसी, व्हिच इज नॉट आरईसी इज आरई, मैंने ये आपसे पूछा इज आरई, तो आप बोलोगे नो, आंख बंद करके नो, क्योंकि आपको पता है आरई व्हिच इज नॉट आरईसी उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमेशा नॉन आरई आता है, तो आंसर विल बी ट्रिवियली नो। ट्रिवियली नो मतलब ऑब्वियस सी बात है इट विल बी ट्रिवियली डिसाइडेबल, आपको देखने की जरूरत नहीं लैंग्वेज कौन सी, आप चुपचाप से नाना नाना करते करते भागते रहोगे, तो इट विल बी ट्रिवियली डिसाइडेबल। आई थिंक समझ आ रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रिवियली डिसाइडेबल वाली बात समझते हैं ना भाई, प्लीज ये मत कंफ्यूज आना कि सर कभी आप आंसर यस करो कभी आप नो कर रहे हो तो साथ साथ डिसाइडेबल बोलते चले जा रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऑलवेज यस या ऑलवेज नो की मैं कहानी कर रहा हूं, है ना? तो अब आपको डाउट लगता है तो आप ऐसे करो ना भाई, एक ट्यूरिंग मशीन बना दो, है ना? अगर आपको डिसाइडेबिलिटी वाली सारी कहानी करनी है तो आप हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन बनाओ, तो आप उसको कोई लैंग्वेज दोगे, है ना? और उसका आंसर चेक कैसी भी लैंग्वेज हो, है ना? जैसे ये देखो मैंने इसको दी है क्या, आरी आरी आरईसी, आरी विच इज आरईसी, आरी विच इज आरईसी, मैंने इसको ये दिया। और अब मैं क्वेश्चन इससे मतलब प्रॉब्लम क्या है या क्वेश्चन क्या है, मैं ये पूछता हूं कि इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आरई विच इज आरईसी इज आरई, तो आपको बस सिंपल ये कोई भी लैंग्वेज देना, उसको कोई भी इनपुट देना, हॉल्टिंग ट्यूरिंग हमेशा यस 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 बोल बोल के हॉल्ट करती चली जाएगी, तो मतलब हमेशा ऑलवेज गिविंग यस, दैट मींस व्हाट, मैं डिसाइड कर पा रहा हूं, नो मेरे को कभी बोलना ही नहीं क्योंकि कभी नो होता ही नहीं आंसर, तो मतलब मैंने डिसाइड कर दिया ना, बस वही बात खत्म होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं देता हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को, है ना, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को आरई विच इज नॉट आरईसी, आरई विच इज नॉट आरईसी, अब कोई भी आरई विच इज नॉट आरईसी उठा करके इसको दे देना, और मैं आपसे पूछता हूं कॉम्प्लीमेंट बात, तो ये हमेशा नो बोलती है, ट्रिवियली नो, देखने की जरूरत ही नहीं है लैंग्वेज कौन सी है, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को जैसे आप शुरू करते हैं ये हमेशा नो बोल के भाग जाएगी, वही बात खत्म होगी भाई, है ना? तो डिसाइड कर पा रहे हो, बस वही बात खत्म। तो बोलोगे कि सर यहाँ पे यस तो कभी नहीं आ रहा, अरे यस लाओगे कैसे जब इसका आंसर हमेशा नो है,
लेकिन पकड़ गए आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिवियली डिसाइडेबल है सारी कहानी। तो बस ट्यूरिंग मशीन बनाओ, मतलब वो हॉल्टिंग मशीन बनाओ, हमेशा यस यस यस, जो भी इनपुट देते हो हमेशा यस, जो भी इनपुट देते हो हमेशा यस, यहाँ पे जो भी इनपुट देते हो हमेशा नो, हमेशा नो, वही बात खत्म हो गई। आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब वही बात है, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, मैं देखता हूँ आपका दिमाग कितना चल रहा है। इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉन आरई आरई, ये भाई अनडिसाइडेबल होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉन आरई में पूछ रहा हूं, नॉन आरई का कॉम्प्लीमेंट नॉन आरई भी आ सकता है और आरई विच इज नॉट आरई से भी आ सकता है, तो ये अनडिसाइडेबल हो जाएगी। हाँ, अगर क्वेश्चन ये आता, ठीक है, इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ नॉन आरई आरई सी, तो इस पे आप ऑब्वियस बात है, इट विल बी 100% डिसाइडेबल, आंसर विल बी ऑलवेज नो, ऑलवेज नो, क्योंकि नॉन आरई का कॉम्प्लीमेंट या तो नॉन आरई आएगा या फिर आरई बट नॉट आरई सी आएगा, और मैं आपसे आरई सी कहने की कोशिश करूं तो ट्रिवियली नो ही है इसका आंसर, तो इट विल बी डिसाइडेबल प्रॉब्लम एंड सो ऑन। 1,00,001 तरीके के क्वेश्चन बना सकता हूं, सुबह से आप मेरे को शुरू करोगे ना सर आप क्वेश्चन बोलना शुरू करो तो मैं रात तक बोलता रहूंगा, फिर भी खत्म नहीं होंगे, इतने क्वेश्चंस हैं। तो वही बात है, मैंने नेक्स्ट वीडियो में सारा कुछ कवर अप कराना था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने थे, बट फिर भी मेरे मन में कुछ कुछ क्वेश्चंस पता नहीं अपने आप से आ रहे हैं, फ्लो में जैसे बोल जा रहा हूं अपने आप आते चले जा रहे हैं, और मैं आपके साथ डिस्कस करता चला जा रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा सबको मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, करो भी फटाफट सब इन वीडियो को नोट डाउन, ठीक है। वीडियो में थोड़े से लंबे जरूर होते हैं, लेकिन कंसेप्ट इतने क्रिस्टल क्लियर करके जाएंगे आपके कि गेट का क्वेश्चन कोई भी आएगा आप एक झटके में उसको सॉल्व करोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी, और बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से मैं पढ़ाता हूँ, याद तो कुछ करवाता ही नहीं, रटवाना तो मेरे कुछ है ही नहीं, डिक्शनरी में नहीं है ना। चलो ठीक है जी, कर लेना फिर नोट डाउन सभी को, ठीक है। चलो ठीक है, बस मैं और ज्यादा बोलना फिर वही बात है खतरनाक है, ज्यादा इतना हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है, जो मेरे मन में बातें आ रही थी मैंने सारी आपके साथ कर ली है, मैंने अपने मन में कुछ नहीं रखा, सब बता दिया आपको, ठीक है जी। अपने आपको लकी समझा करो भाई, पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है एक ऐसे टीचर से जिसको जो कि 11-12 साल से पढ़ा रहा है और उसके ऊपर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मतलब किसी कोचिंग में पढ़ा रहा था तो मेरे ऊपर मतलब एक रेस्ट्रिक्शन रहता है कि हाँ जी 40 आवर्स 50 आवर्स में सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसे मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मैं जितना चाहूँ जो चाहूँ पूरी डिटेल आपको दे सकता हूँ, तो यू शुड फील लकी कि आपको सब कुछ मिल रहा है ऐसे, ठीक है। तो YouTube का भी एक बहुत मतलब मैं बहुत थैंक यू करूंगा कि इतना अच्छा उन्होंने प्लेटफॉर्म दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो डाल पा रहा हूँ और आप लोग उनको देख भी पा रहे हो, सोशल सर्विस बहुत अच्छी हो रही है। चलिए ठीक है जी, ओके क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आपको क्रिस्टल क्लियर होगा यहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो कॉम्प्लीमेंट प्रॉब्लम हो गया, और कॉम्प्लीमेंट प्रॉब्लम का भी कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल इज नॉट ऑफ सेम टाइप, हाँ जी ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, मेरे ख्याल से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। तो बस आरई में ध्यान रखना, अनडिसाइडेबल आएगी, सीधी सी बात, क्लोजर प्रॉपर्टी कॉपी पेस्ट है बस, और कुछ नहीं है, बस टेबल तो आपको झटके में याद होगी, और थोड़े से और डिटेल क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दी, क्योंकि वही बात है टेबल रटवा देता फिर ये सब क्वेश्चन आपसे आंसर ना हो पाते हैं ना, तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए हैं। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जंप करते हैं, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, फटाफट करो। हाँ जी, तो कॉम्प्लीमेंट की कहानी हो गई, इंटरसेक्शन ऑफ सेम टाइप, ये क्वेश्चन आया इंटरसेक्शन प्रॉब्लम है ना। तो गिवन टू लैंग्वेजेस L1 एंड L2 ऑफ सेम टाइप, इज L1 इंटरसेक्शन L2 ऑफ सेम टाइप, बस ये पूछना है। तो वही बात है, फटाफट से देख लेना भाई इंटरसेक्शन में कौन कौन सी क्लोज है, वहां पे टिक लग जाएगा, जो क्लोज नहीं होगी वो नहीं बात बनेगी। रेगुलर इंटरसेक्शन में क्लोज थी तो ठीक है जी, डिसाइडेबल होगी। तो इज द गिवन टू रेगुलर लैंग्वेजेस L1 एंड L2 इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस रेगुलर, हाँ जी बिल्कुल आपको पता है इंटरसेक्शन में रेगुलर क्लोज थी, तो ये डिसाइडेबल प्रॉब्लम है ना। डीसीएफएल के केस में अनडिसाइडेबल आएगी, क्योंकि इंटरसेक्शन में डीसीएफएल क्लोज नहीं थी, आपको याद होगा। सीएफएल पे नहीं आएगी, सीएसएल आएगी, आरईसी आएगी और आरई भी आएगी, ठीक है। तो वही बात है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल बात है एकदम भाई। और वही L1 इंटरसेक्शन L2 ऑफ नॉट ऑफ सेम टाइप, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ प्लीज, आप समझ पा रहे हो। अगर कॉम्प्लीमेंट वाली बात एकदम कॉपी पेस्ट, डिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट अनडिसाइडेबल, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया सबको। तो अभी तक ये सिर्फ पहली प्रॉब्लम आई है जो कि जिसमें आरई डिसाइडेबल आई है, बाकी कहीं पे भी आरई डिसाइडेबल नहीं आई है। और ये तो एक्चुअली वही बात है, ट्रिवियली डिसाइडेबल आई है, अच्छी बात बोलते ट्रिवियली डिसाइडेबल आई है, क्योंकि आपको पता है भाई आरई हमारी इंटरसेक्शन में क्लोज थी। तो मैं आपसे ये सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि गिवन टू आरई लैंग्वेजेस L1 एंड L2 इज द इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 इज आरई, हाँ जी बिल्कुल आरई होगा, हाँ सीधा डायरेक्ट आंसर है। हाँ हॉल्टिंग इंटरमिशन बनाओगे आप, है ना, उसको आप ये लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज इनपुट करोगे, हाँ 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 बोल के भागती रहेगी, बस वही बात खत्म होगी। नहीं तो आपके मन में आ सकता है कि सर हॉल्टिंग इंटरमिशन है, आप उसको आरई बट नॉट आरई से इनपुट करोगे तो क्या करेगी आंसर, अरे क्या टेंशन है, कैसी भी लैंग्वेज दो, उसने तो चलना ही नहीं है, उसने तो सीधा हाँ बोल के भाग जाना, बस खत्म कहानी।
क्वालिटेटिव इनोवेशन बनाऊंगा, ऑलवेज यस ऑलवेज यस ऑलवेज यस कर करके भागती रहेगी, ठीक है। और ये डीसीएफएल सीएफएल के केस में अनडिसाइडेबल क्यों आई है, क्योंकि आप खुद से समझदार हो, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ दी थी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके भाग सकता हूँ, जस्ट एक लाइन में बोलूंगा, फटाफट से समझ लेना भाई, ठीक है। तो सीएफएल का केस ले लेता है ना, तो वही बात आप डीसीएफएल पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो सीएफएल के केस में क्या प्रॉब्लम होगी भाई, है ना, तो आपने कोई दो सीएफएल पकड़ी, तो सीएफएल इंटरसेक्शन सीएफएल आपने करा, आपको पता है भाई आंसर हमेशा सीएसएल होता था, है ना, क्योंकि ये सब आपको पता है भाई इंटरसेक्शन में सीएफएल क्लोज नहीं थी, तो सीएसएल तो होना ही होना है, और ये सीएसएल सीएफएल भी हो सकती थी, ये आपको पता है, तो मतलब ऑलवेज ट्रू वाली बात करोगे तो सीएफएल इंटरसेक्शन सीएफएल इज ऑलवेज सीएसएल, इतना आपको पता है। तो अब आप घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि इज द गिवन सीएसएल सीएफएल, नहीं कर पाऊंगा मैं, इज द गिवन सीएसएल रेगुलर भी नहीं कर पाता, तो सीएफएल तो मैं सारी नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो पूरा क्वेश्चन ही लिखा, आप समझ गए ना भाई, गिवन टू सीएफएल L1 एंड L2 इज द इंटरसेक्शन ऑफ L1 इज L1 इंटरसेक्शन L2 सीएफएल, ये क्वेश्चन था। तो घुमा फिरा करके आपको इतना पता था L1 इंटरसेक्शन L2 सीएसएल तो आएगा, और सीएसएल आएगा तो आप घुमा फिरा करके ये क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि इज द गिवन सीएसएल सीएफएल, वो फिर वो पक्की बात है भाई अनडिसाइडेबल है, ये आपको पता है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप अपने आप से नोट डाउन कर सकते हो जो मैंने बोला है। जरा से भी डाउट लगा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करो और अपने आप से नोट बना करके लिखो, मैं ज्यादा बोलूंगा तो टाइम बर्बाद है, कुछ नहीं। मैंने एक लाइन में बोलने के लिए कहा था, फिर मैंने 2-4 मिनट लगा दिया आपको समझाने में, ठीक है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्री बात भी मैं कर चुका हूँ, क्लियर है सबको, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कर लेना मैं नोट डाउन, ठीक है। चलिए ठीक है जी, ओके जी। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, इंटरसेक्शन में सिर्फ सीएफएल ही क्लोज नहीं आती थी, बाकी सारी लैंग्वेज क्लोज आती थी, तो वो सारी कहानी हमने यहाँ कर लिया। सीएफएल और डीसीएफएल क्लोज नहीं आती थी ना, बाकी सारी क्लोज आती थी, तो बस वही सब कहानी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी वाली सारी बात कॉपी पेस्ट, बढ़ रहा हूँ मैं आगे, ठीक है जी। चलिए जी, ओके, तो बस चलिए एटलीस्ट हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। हाँ, तो अब ये टेबल है, ये टेबल आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, इस पे जितने तारे बनाओ उतने तारे कम है भाई, लगभग हर बार इससे एक नए क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ जाता है घुमा फिरा करके। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, वैसे आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस करे हैं, बट नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में और अच्छे से सारे एक पैटर्न में लिख करके क्वेश्चन आपको मैं फटाफट से सॉल्व करवाऊंगा, उससे आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस टेबल के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, तो ये बस रेगुलर में देख लेना, सारा कुछ डिसाइडेबल है, आर में सब कुछ अनडिसाइडेबल था, बस एक चीज इंटरसेक्शन ऑफ टू आर इज आर और नॉट, ये डिसाइडेबल है, बाकी सब कुछ अनडिसाइडेबल आया था। और ये ऐसा क्यों हुआ था, इस सब का आंसर मैं राइस थ्योरम में करूंगा, ठीक है। सारे जगह ही कांटे लगे हुए हैं ना, तो ऐसा क्यों लग रहे हैं वो सब राइस थ्योरम में आपके साथ सारी कहानी करूंगा, ठीक है जी। ओके जी, तो ये टेबल आपको अच्छे से माइंड में रखनी है, रेगुलर हर जगह डिसाइडेबल है, डीसीएफएल वही बात है, रट्टे क्या लगाऊं मैं आपको, मैंने आपको समझाया रटना है ही नहीं, मैंने आपको प्रॉपर पूरा मीनिंगफुल एक एक बात समझाई, मैंने तो ये सिर्फ समरी दी है, समरी को आप अपने हिसाब से नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। बस अपने मन में टॉस करते रहना भाई ऐसा क्यों हुआ था, सबसेट में डीसीएफएल क्लोज क्यों नहीं आई थी एंड सो ऑन, क्योंकि वो इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं आई थी एंड सो ऑन, और इंटरसेक्शन में क्लोज नहीं आई थी डीसीएफएल, तो चक्कर क्या होता, सीएसएल में चला गया, तो सीएसएल एम्प्टी चेक करने की कोशिश करता है, और सीएसएल एम्प्टी है या नहीं है वो मैं चेक नहीं कर सकता, वहीं पे कांटा लग गया, है ना। ऐसे ऐसे करके माइंड में टॉस करने आपको सारा कुछ, और अपनी दिमाग में अच्छे से घुसा लो। तो मैं डायरेक्टली पता है क्या बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा, तो मैंने सिंपल सीधी सीधी प्रॉब्लम लिखी ना, इसकी कॉम्प्लीमेंट भी तो साथ साथ बताए हैं, 10 प्रॉब्लम है, और 1 2 3 4 5 6 हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, तो यू कैन से 10 into 60 सेल्स की टेबल है ये आपको याद करनी है, साथ साथ कॉम्प्लीमेंट वाली बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाएगी, डिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट डिसाइडेबल, अनडिसाइडेबल का कॉम्प्लीमेंट अनडिसाइडेबल, तो 60 into 2 120 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ दिखा दिए हैं, ठीक है। तो आप देखो कितनी वैरायटी और कितने क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, और एक एक पे मैं इतने इतने क्वेश्चंस आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा कि आप देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इस पे बहुत वैरायटी है, इसलिए इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं गेट एग्जाम में, लगभग हर बार आपको एक नया क्वेश्चन इस पे जरूर मिलेगा, इस टेबल पे क्वेश्चन लगभग हर बार आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से कराऊंगा, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।